चलिए प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग 8.4 का क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 3 नंबर, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। तो इसमें लिखा है tan थीटा बराबर 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटा 1 माइनस tan थीटा लिखा है ना। और इसमें बराबर जो लाना है प्रूव करके 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, और इसे लाना है आपका जिस रूप में लाना है उसका संकेत यहाँ पर दिया गया है। देखिए किस रूप में लाना है, तो साइन कॉस के पद में इसको लाना है ना, साइन कॉस के पद में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन है, तो अभी हम लोग इसको किस तरह से बनाएंगे, चलिए देखते हैं किस तरह से बनाएंगे। तो इसको हम लोग tan थीटा, नीचे वाले को भी tan के रूप में बदलते हैं। तो ये 1 माइनस कॉट को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 1 बटे tan थीटा लिखेंगे, ठीक है। ये प्लस है तो प्लस, ये कॉट थीटा को ऊपर ज्यों का त्यों रहने देंगे, सॉरी कॉट को भी tan में बदल लेते हैं, है ना, तभी ना एक रूप में हो पाएगा। इसको tan में बदल लेते हैं तो 1 बटे tan थीटा, ठीक है। और नीचे वालों को भी, नीचे वाले तो tan में है ही, तो इसको ज्यों का त्यों रहने देंगे 1 माइनस tan थीटा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, तो ऊपर वाले को ज्यों का त्यों रखेंगे tan थीटा, और नीचे वाले को एलसीएम कर लेंगे। एलसीएम करेंगे तो क्या होगा, नीचे एलसीएम हो जाएगा tan थीटा, tan थीटा एलसीएम होगा तो यहाँ भी क्या हो जाएगा tan थीटा माइनस क्या हो जाएगा 1, क्योंकि tan से tan खत्म तो 1, एक बार गुना होगा तो 1 होगा। चलिए अब जो है यहाँ पे भी वही चीज़ करेंगे। तो यहाँ देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो एक है, ये ऊपर जाके गुना हो जाएगा तो ये इसके साथ आ जाएगा, यानी ऊपर में आ जाएगा 1 बट्टे में tan थीटा इंटू 1 माइनस tan थीटा, ठीक है, 1 माइनस tan थीटा। यहाँ तक बातें समझ में आ गई। इसको भी कर सकते हैं आप, ये भी ऊपर जाके गुना हो जाएगा। तो जब ऊपर जाके गुना होगा तो ऊपर क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि tan नीचे और tan ऊपर भी है, तो जाके गुना होगा तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और नीचे बचेगा क्या tan थीटा, और माइनस में क्या बचेगा 1। यहाँ से देखिए हम लोग माइनस कॉमन लेते हैं, जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस में बन जाएगा और ये माइनस यहाँ चला आएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 बट्टे tan थीटा, और ये देखिए tan थीटा माइनस में था पहले से, अब प्लस में हो जाएगा, यानी हो जाएगा tan थीटा माइनस 1 हो जाएगा। 1 पहले से प्लस में था, अब क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। जब इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये दोनों का एलसीएम हो जाएगा, ये दोनों का क्या होगा एलसीएम होगा। जब ये दोनों का एलसीएम लेंगे आप, तो ये दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, सॉरी ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा आपका tan थीटा इंटू, ये दोनों देखिए सेम है तो इसमें से कोई एक हो जाएगा, यानी कि tan थीटा माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इससे इसमें भागा देंगे तो ये पूरा खत्म हो जाएगा, बचेगा tan से ऊपर गुना होगा, tan स्क्वायर थीटा पहले से था, और सिर्फ tan से गुना होगा तो tan क्यूब थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये इससे भागा देंगे तो ये पूरा एक बार में कट जाएगा, 1 से ऊपर गुना होगा तो ऊपर में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब जब यहाँ तक आ गया तो अब यहाँ से हम लोग ए क्यू प्लस ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। ए क्यू माइनस क्या लगाएंगे बी क्यू, यहाँ पे क्यू कर दें तो कोई दिक्कत नहीं ना, एक का क्यू करें तो एक ही हो जाएगा, तो फॉर्मूला लगाने के लिए सिर्फ, है ना। और ए क्यू माइनस बी क्यू का मैं यहाँ फार्मूला लिखता हूँ ए माइनस बी, ठीक है, इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, यही फार्मूला होता है। और इसी फार्मूले पे हम लोग फिट करें यहाँ पे। तो चलिए ए माइनस बी मतलब कितना tan थीटा माइनस कितना 1, ए माइनस बी हो गया। अब ए स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर, है ना, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस ए बी मतलब tan थीटा गुना 1, तो कितना हो जाएगा tan थीटा ही होगा, ठीक है। और प्लस बी स्क्वायर, तो बी का मान कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है।
नीचे भी ज्यों का त्यों रह जाएगा tan थीटा, ठीक है, और इंटू tan थीटा माइनस कितना 1। यहाँ तक समझने में कोई परेशानी? चलिए, जब यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है तो इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अब अगर आपको दिख रहा होगा तो आप देख सकते हैं ये tan थीटा -1 और ये भी tan थीटा -1, ये से ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएगा, है ना। और जब कैंसिल होगा तो यहाँ क्या बचेगा, देखिए ऊपर क्या बच जाएगा, ऊपर बचेगा आपका tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा और +1 बचेगा, है ना। और नीचे जो बचेगा वो क्या बच जाएगा, tan थीटा बच जाएगा, ठीक है। अब सबको अलग अलग करते हैं हम लोग, अलग अलग जब करेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा और बट्टे में tan थीटा, प्लस है तो प्लस, ऊपर क्या tan थीटा और नीचे में भी tan थीटा, ठीक है, tan थीटा प्लस ऊपर क्या 1 और नीचे में फिर क्या tan थीटा। सिर्फ अलग अलग कर रहे हैं सबको, है ना। तो अलग अलग करेंगे तो फिर ये कट जाएगा, ये फिर ख़त्म हो जाएगा, तो इसको इस रूप में लिख सकते हैं, ये भी ख़त्म हो जाएगा। ये 2 गो से 1 गो ख़त्म हो जाएगा, 1 गो बच जाएगा यहाँ पे, है ना। यानी यहाँ पे बचेगा आपका tan थीटा, यहाँ बचेगा +1 और यहाँ बचेगा 1/tan थीटा, ठीक है। आपको किस रूप में लाना था, तो लाना था आपको साइन और कॉस के रूप में, है ना, यही तो लाना था, साइन कॉस के रूप में। तो देखिए साइन कॉस के रूप में लाना था तो एक लाइन और इसी को कर लेते हैं, तो tan थीटा +1 और इसको 1/tan को क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉट लिख सकते हैं, कॉट लिख सकते हैं ना। चलिए, अब tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा बचा सॉरी साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है, ठीक है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, प्लस कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो उल्टा हो जाएगा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है, और प्लस कितना 1। आपको लिखना था किस रूप में, साइन और कॉस के पद में। लीजिए साइन कॉस के पद में हम लोगों ने लिख दिया, है ना, सिद्ध हो गया ये। तो देख लीजिए एक बार ऊपर से मैं दिखा देता हूँ आपको, ये था क्वेश्चन और इसका मैंने किया ये सॉल्यूशन। इसको आप देख सकते हैं, वीडियो को रोक करके भी आप देख सकते हैं चाहे तो, ठीक है। ये आपको समझ में शायद आया होगा। इसी का दूसरा रूप में भी हम लोग बना सकते हैं, कैसे मैं दिखाना चाहूँगा, 1 मिनट मैं दिखाता हूँ आपको। मैं पहले से बना के रखा हूँ, सिर्फ मैं समझा देता हूँ इसको, है ना, क्योंकि एक तरीका तो मैंने आपको बना के बता दिया, दूसरा तरीका को सिर्फ समझा देता हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो चलिए देखिए, ये तो क्वेश्चन था, है ना। दूसरा तरीका देख लीजिए, ये था क्वेश्चन, मैंने LHS को उठाया यहाँ पे, और LHS को जब उठाया तो ये देखिए tan थीटा को हम बदल दिए किस में, साइन बटे कॉस में। tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, है ना। और नीचे को भी वही कर दिए, सबको पहले साइन कॉस के पद में बदले हैं, इसको भी साइन कॉस के पद में बदलेंगे तो क्या होगा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा होगा। कॉट थीटा को साइन कॉस के पद में बदलेंगे तो क्या होगा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा, ये फॉर्मूला होता है। और tan को ही बदलेंगे तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है, ठीक है। चलिए, ऊपर वाले को ज्यों का त्यों रखेंगे, नीचे LCM कर लेंगे, तो LCM करेंगे तो क्या होगा, साइन थीटा LCM होगा। और जब साइन थीटा LCM होगा, इससे भागा देंगे, एक बार में कटेगा तो साइन से ऊपर गुना हो जाएगा तो साइन हो जाएगा, साइन से भागा देंगे एक बार में कटेगा, एक से कॉस में गुना होगा तो कॉस हो जाएगा। इसी तरह इसको भी कर लिया, ठीक है। चलिए, अब देखिए ये क्या होगा, ये ज्यों का त्यों रहेगा, लेकिन ये वाला पलट जाएगा, मतलब यहाँ जाके गुना हो जाएगा। तो ये ज्यों का त्यों रह गया और ये पलट गया, तो साइन ऊपर हो गया और ये नीचे हो गया, ठीक है। उसी तरह से इसको भी करेंगे, तो ये ज्यों का त्यों रह जाएगा, ये पलटेगा तो ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे हो जाएगा, ये ऊपर चला गया ये नीचे हो गया, ठीक है। अब ये दोनों गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इसको ज्यों का त्यों रखेंगे गुना के रूप में, इसको भी करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इसको ज्यों का त्यों रखेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, अब यहाँ पे माइनस कॉमन लेते हैं, यहाँ से माइनस जब कॉमन लेंगे तो जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में वो माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस यहाँ जाके ऐड हो जाएगा। तो देखिए ये ज्यों का त्यों पूरा लिखे यहाँ पे, और ये माइनस कॉमन लिए तो यहाँ पे भी माइनस हो गया, और ये कॉस स्क्वायर थीटा, और देखिए साइन थीटा वैसे ही रहा। ये देखिए कॉस थीटा पहले से क्या में था, प्लस में था, तो अब किस में हो गया, माइनस में। और साइन पहले से माइनस में था तो अब किस में हो गया, प्लस में हो गया, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए
यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे। तो जब एलसीएम करेंगे तो साइन कॉस एक साथ रह गया, और ये दोनों एक जैसा है तो दोनों में से कोई एक होगा, है ना। तो ये एलसीएम हो गया। जब यहाँ से भाग देना शुरू करेंगे तो कॉस और साइन माइनस कॉस ये खत्म हो जाएगा, तो कॉस और साइन माइनस कॉस ये पूरा खत्म हो जाएगा। तो बचेगा कि सिर्फ क्या, साइन थीटा। साइन थीटा को साइन स्क्वायर थीटा से गुना करेंगे तो साइन क्यू थीटा हो जाएगा। माइनस था माइनस रखेंगे, इस तरह इसको से भागा देंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, कॉस बच जाएगा। बाकी ये और ये पूरा खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या, कॉस। कॉस से ऊपर गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा पहले से था, और कॉस से गुना करेंगे तो कॉस क्यू थीटा हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए ऊपर ए क्यू माइनस बी क्यू दिख रहा है, और ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ये फार्मूला होता है ना, ये फार्मूला होता है। चलिए तो फार्मूला फिट करते हैं। तो ए माइनस बी मतलब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर, ए बी मतलब साइन इंटू कॉस, बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर। ठीक है, अभी ये दोनों क्या हो गए, आपस में कट गए, तो जो बचे उसको मैंने लिख लिया, देख सकते हैं। ये देखिए जो बचा है आपका यही बचा। देखिए क्या बचा, ये देखिए यही बचा, है ना। ये तो बचा, ऊपर में बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साइन इंटू कॉस, ये तो बचा ना। और नीचे में बचा साइन इंटू कॉस, तो साइन इंटू कॉस बच गया। चलिए अब देखिए ऊपर में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है, और ये साइन इंटू कॉस वैसे ही रहने दिया, और नीचे वालों को भी वैसे ही रहने दिया। अब यहाँ पे क्या किए, अलग अलग कर लिए सिर्फ, है ना। अलग अलग करेंगे तो 1 बटे इतना साइन थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे इतना, है ना। तो 1 बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा किया, और इसको भी अलग कर लिए, तो ये दोनों क्या होंगे, आपस में कट जाएंगे। तो इन कट गए, तो कटेंगे तो ये बचेगा, प्लस ई कटेगा तो क्या होगा 1। अब इस सब को अलग अलग करेंगे तो 1 बटे क्या करेंगे साइन, 1 बटे कॉस करेंगे, और प्लस 1, ये गुना में था तो गुना में रह गया यहाँ पे, है ना, प्लस 1। 1 बटे साइन बराबर कॉस होता है, 1 बटे कॉस बराबर सेक होता है, और प्लस 1। और यही आपको सिद्ध करना था, इसको इस रूप में लिख सकते हैं। यही आपको क्या करना था, किताब के अनुसार सिद्ध करना था, है ना। तो ये सिद्ध भी हो गया, और साइन कॉस के पद में बोला था तो मैंने साइन कॉस के पद में बता दिया आपको पिछले क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को पिछले 5 मिनट पहले, है ना। इसी वीडियो में अपने 2 तरीक़ों से देखा इस क्वेश्चन को। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, है ना। 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि आपका 4 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आप लिखा हुआ है ना। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। चलिए हमने RHS को लिया है, इसको सिद्ध करना है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है और इसका RHS मैंने लिया है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर ए बटे में 1 माइनस कॉस ए है। तो इसको यदि हम लोग लिखना चाहें तो आप साइन स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला आप पढ़े होंगे, क्या था फार्मूला, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, है ना। थीटा की जगह ए है तो ये रखेंगे, और इसको जो कहते हुए रखेंगे 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, चलिए जब इतना हो जाएगा तो आप इसको ये जो लिखे हैं 1 माइनस कॉस ए, है ना, इसको इस पे स्क्वायर अगर चढ़ा दें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हो जाएगा कि ना हो जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर आप भी जानते होंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो ए प्लस बी मतलब 1 प्लस कॉस ए इंटू ए माइनस बी मतलब 1 माइनस कॉस ए। ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है ना। और नीचे जो है ज्यों कहते हुए रहेगा 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए जो है ये गोल हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जब ये कैंसिल हो गया तो अब जो बचा है आपका क्या बच गया होगा, तो 1 प्लस बचा होगा कॉस ए। ठीक है, इस 1 प्लस कॉस ए को हम लोग इस रूप में भी लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस को हम लोग लिख सकते हैं 1/sec, फॉर्मूला ही होता है, लिख सकते हैं बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए अब इसको हम लोग क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेते हैं, भिन्न का जोड़ कर लेते हैं। एलसीएम करेंगे तो सेक एलसीएम हो जाएगा, सेक ए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं तो एक, आप सहूलियत के लिए कर सकते हैं समझ में आने के लिए, है ना। तो यहाँ सेक ए हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, सेक ए से सेक एक बार में कटेगा तो 1 से गुना होगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है, और इतना बराबर आपका LHS है, इतना बराबर क्या है LHS है।
मतलब यहाँ पे कहा है कि LHS और RHS दोनों को सॉल्व करना है, तो आप किसी एक को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए इतना बराबर आपका आ गया है ना, और जब इतना आया LHS, तो आप चाहें तो LHS को उठा करके भी सिद्ध करेंगे तो इतना आ जाएगा आपका, है ना। RHS से मैंने सिद्ध किया है तो इतना आ गया, मतलब LHS जितना दिया हुआ था उतना आ गया, है ना। अब यदि आप LHS को उठा कर सिद्ध करेंगे तो RHS जितना दिया हुआ है उतना आपका आंसर आ जाएगा, है ना। वो आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से हल करना चाहते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ये आपका प्रूव हो गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको बातें समझ में आई होगी। चलिए तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, बाकी क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे हम लोग।